हे बेबी गानी, ये न्यू एपिसोड है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट। लेट्स गो। सर, हमने आपके कहे मुताबिक उस लड़की को किडनैप कर लिया है एंड वो सर आपके रूम में है। और रियली गुड, इसका इनाम तुम्हें कल मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम सब लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे मेरी बेबी गर्ल से मिलने जाना है। ओके? हाँ जी, पहले तो उसने इतना कभी लेट नहीं किया था। हाँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी जिम, मैं हूँ ना। तुम जानती हो ना, वो हमेशा ऐसे ही करती है। तुम टेंशन मत लो। मैं ये कहाँ हूँ? मुझे मॉम डैड की बात समझ लेनी चाहिए थी। काश मैं यहाँ ना आती। जिमिन ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो किसी के कदमों की आवाज़ सुनती है एंड वो चुप हो जाती है। सुबह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सुबह, क्या ये मजाक तुमने किया है मेरे साथ? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? आई एम सॉरी जिमिन, पर मैं क्या करता? तुम मेरा कॉल भी तो नहीं उठा रही थी। और तुझे पता है ना कि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। प्लीज़ जिमिन। सुगा जो एक बिजनेसमैन है, वो जिमिन की स्कूल फ्रेंड टी से प्यार करता है, बट टे उसका नंबर नहीं दे रही थी, इसलिए ये सारी प्लानिंग सुगा ने की ताकि वो उस टे का नंबर ले सके। अगर सुगा मेरे मॉम डैड को बता दिया कि तुमने मेरी फ्रेंड का नंबर लेने के लिए मुझे किडनैप किया, तो तू जानता नहीं कि वो दोनों क्या करेंगे तेरे साथ। जिमिन की ये बात सुनकर सुगा जिमिन के पैर पकड़ने लगता है एंड हाथ जोड़ने लगता है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वो जेहोप उसका बॉयफ्रेंड है। माफ़ी नहीं, तुम्हें मौत मिलेगी। बॉस, मुझे एक चांस और दे दीजिए प्लीज़ बॉस। अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब जो करूँगा मैं करूँगा। प्लीज जिमिना, अच्छा तू जो कहेगी ना मैं तुझे बुला के दूंगा। प्लीज मुझे एक बार उसका नंबर दे दे प्लीज जिमिना। चल ठीक है, कोई ना, तू मेरी इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसका नंबर दे ही देती हूँ। बट हाँ, मुझे ना कल मॉल में एक बहुत बढ़िया सी ड्रेस पसंद आई थी, तुझे वो दिलानी है। हाँ ठीक, मैं तुझे वो ड्रेस कल ही दिला दूंगा बस। थैंक यू सो मच जिमिना। मैं जिमिना सुबह को तेरा नंबर दे देते हैं एंड वो दोनों फिर घर के लिए आ जाते हैं। जिमिन और सुगा घर लेट आने की वजह से धीरे धीरे अपने रूम में जा रहे होते हैं, तभी लाइट ऑन होती है। ओह नो भाई, मोम है सामने, मुझे पता ही था। जिमिन, सुगा, क्या तुम्हें टाइम दिख रहा है क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम से घर आया करो, तो हमेशा से ऐसा करते हो और मुझे और आरएम को टेंशन में डालते हो। तुम दोनों को तो क्या जिन, अब बच्चे थोड़ी ना रह गए जो ऐसे चिल्ला रही हो, वो अपना ख्याल रख सकते हैं, क्यों टेंशन लेती हो खामा? सुबह जिमिन, तुम थक गए होगे, ठीक है अपने अपने रूम में आराम करो। गुड नाइट। जिन आरम की ये बात सुनकर गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। ओह गॉड, ये फिर से नाराज हो गई, अब इसे फिर से मनाना पड़ेगा। ते उठो बेटा। हाँ मॉम, मैं ऑलरेडी उठी हुई हूँ, बताइए। ओह महारानी उठ गई, तो क्या चाहती हो मैं तुम्हारी आरती उतारूँ? हाँ, उठो और चुपचाप घर के काम करो और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, समझी? ते की स्टेप मदर, ते की डेथ के मौत के बाद ये ते से बहुत बुरा सलूक करती हैं। सॉरी मॉम, काम नहीं करूँगी, बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं भी फ्रेश होके आती हूँ और आपको कॉफ़ी दे दूँगी। वाह मॉम, आप ऐसे क्या बना रही हो जो मेरे रूम तक खुशबू जा रही है? सो टेस्टी। हाँ ठीक है, अब बता तुझे क्या चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब तक तुझे कुछ चाहिए नहीं होगा तब तक तो मेरे खाने की बिल्कुल तारीफ नहीं करेगी, इसलिए बता क्या चाहिए? तो मॉम, मुझे ना जेब के साथ डिनर पे जाना है, तो क्या आप डैड को और सुबह को संभाल लोगे? प्लीज़ मॉम, प्लीज़। जिमिन, तो पहले लड़की होगी जो अपनी डेट के लिए अपनी मॉम को बता के जा रही है। हाँ
ठीक है, जा लेकिन टाइम से आ जाना। ओके, थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू। आप सबसे अच्छी मॉम हो, फर्स्ट मॉम। ओके बाय मॉम। जिमी रास्ते से जा रही होती है, तभी उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये मुझे क्या, मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? जेहब कहाँ है? कितना टाइम और लगेगा ये? मॉम, मैंने घर का सारा काम कर दिया है एंड नाश्ता ही बना के रख दिया है। आप नाश्ता कर लेना, ठीक है मॉम? मुझे लेट हो रहा है। बाय मॉम। ते ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया, मैंने जबरदस्ती नहीं की। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी मिस, इसमें मेरी भी गलती थी। तो ते ते तुम यहाँ? सुगा जी आप यहाँ? क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैंने आपको रात ही मैसेज पे बोला था ना मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। यही पूछने के लिए तो मैं भी तुमसे आया था। आखिरकार मुझ में क्या बुराई है? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अरे नहीं सुगा जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मोस्ट हैंडसम मैन में से एक हो। आप बहुत अच्छे हो, बट मेरे लिए आप सुटेबल नहीं हो। आई एम सॉरी, आई मीन मैं आपके लिए सुटेबल नहीं हूँ। आई एम सॉरी। जिमिन इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। जिमिन बेबी इधर देखो। और गॉड जेहब, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने टाइम से इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो लगा था तुम आओगे नहीं, और मुझे यहाँ पर इतना अजीब सा लग रहा था। पहले यहाँ से चलो। जिमिन और जेहब को इतना खुश देखकर कोई बहुत जेलस फील कर रहा होता है। आई एम सॉरी ते, मुझे लगा तुम जिमिन से मेरी बात करती हो तो तुम भी मुझे लाइक करती होगी, बट सॉरी मैं गलत सोचता था। आई एम रियली सॉरी। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे कभी पीछे नहीं आऊँगा। सॉरी ते, बाय। सुबह इतना कह के जैसे ही जाने वाला होता है, तभी ते कुछ बोलती है। सुबह जी सुनिए, एक्चुअली मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आपको पसंद नहीं करती। मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये टाइम सही नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? हमारी ते जो सुगा से पहले ही प्यार करती थी, बट वो उससे कभी कह ही नहीं पाई, और आज मौका मिला है तो वो उसे सता रही है। देखते हैं वो हाँ करेगी कि नहीं। व्हाट हैपेंड जेहब, तुम मुझे ऐसे खाते हुए देख के हंस क्यों रहे हो? तुम क्यों नहीं खाते हो? एक्चुअली जिमिन, तुम खाते हुए बहुत क्यूट लग रही हो, इसलिए। जेहब ये बात कह रहा होता है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। जेहब प्लीज अब ये मत कह देना कि तुम्हें कंपनी से कॉल आया और तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ घूमो। आई एम सॉरी जिमिन, कभी और दिन, अभी ज़्यादा ही अर्जेंट है। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ, बाय। ये हमेशा ही ऐसा करता है। मैं ये क्या करूँ? जिमिन वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। सुगा जी एक मिनट, आई एम सॉरी सुगा जी, बट मैं आपको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है और मैं एक कॉलेज का। आई मीन टू से मैं इतने टाइम से दूर दूर आपसे भाग रही थी, इसी वजह से कि मेरी वजह से कहीं आपको आपको कोई कुछ कहे ना। आई एम सॉरी सुगा जी। रियली थे, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना, है ना? प्लीज थे बोलो ना। सुगा ते से और भी कोई क्वेश्चन कर पाता उससे पहले ही थे सुगा को किस कर देते। गीत मल्हार। सुगा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे अपना बनाएंगे? आई एम सो हैप्पी थी। और हाँ, तुम मुझसे कुछ ना मांगो और मैं तुम्हें ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
सुबह क्या तुम पागल हो? तुमने मेरा फिर से किडनैप क्यों कराया? तुम्हें मैंने देखा नंबर दे दिया था ना। और वैसे भी मैं तुम्हें सच बताऊं तो ते भी तुमसे प्यार करती है। प्लीज अब तो ऐसा मत करो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगी। की आंखों पे पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पाती और वो सोचती है कि उसका किडनैप सुगा ने कराया और वो उठ पटांग बोलने लगती है। एंड तभी उसे एक अनजानी सी आवाज़ आती है। सुगा क्या तुम ते से मिल ले? उसने बता दिया कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। आई एम सॉरी सुगा, अगर तुम ये सब ऐसे करो, इस साल में तुमसे वो ड्रेस लेने भी नहीं पाऊंगी। प्लीज़ सुगा। जंगकुक उसकी बातें सुन के मुस्कुराता है एंड फिर उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। जिमिन अपने चारों ओर देखती है कि वो किसी अनजाने रूम में है और अनजान व्यक्ति। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा बकबक करती हो, कभी तो चुप रह लिया करो। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है मेरा भाई और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मुझे जाने। जिमिन के मुंह से बॉयफ्रेंड सुन के जेके उसे बेड पे को धक्का दे देता है एंड